आपको एक वैज्ञानिक विवेचन करके बता रहा हूं कि शक्ति की वास्तविक उपासना कैसी हो, कि प्रभु ने आपको जो शक्ति दी है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। शक्ति की उपासना केवल 9 दिन नहीं, शक्ति की उपासना तो जीवन भर होनी चाहिए। आपके जीवन भर में शक्ति की उपासना हो, लेकिन वास्तविक उपासना। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, पर दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। बुलिया आसमानिया उड़दिया फड़दा है, जेड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं, जेड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। तो शक्ति की उपासना केवल 9 दिन नहीं, शक्ति की उपासना जीवन भर हो। और हो सके तो इन 9 दिनों में व्रत लीजिए। मैं आहार की बात कर रहा था, आहार शुद्ध हो। और इसके आगे मैं और एक बात आपसे निवेदन करूं, आहार केवल वही नहीं है जो भोजन का थाल आपके सन्मुख है। आंख से भी आहार होता है, कान से भी आहार होता है। अनावश्यक मत सुनिए, मन मैला होगा। अनावश्यक मत बोलिए, मन दुर्बल होगा। शक्ति का दुरुपयोग मत करिए। कभी आपने विचार किया है, आप में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि सत्य श्रेष्ठ है और असत्य त्याज्य है? आप में से कोई है जो न जानता हो कि सत्य श्रेष्ठ है? संतों ने तो धर्म और अधर्म का एक निर्णय किया है, जाति मत संप्रदाय से ऊपर उठकर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आ। और राम कृष्ण वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर ये नाम तो बाद में है। ये जो उसका पहला परिचय है, जो प्रथम परिचय उस परम सत्य का है, उस परम चेतना का है, वो प्रथम परिचय क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। श्रीमद् भागवत प्रथम स्तुति भगवान की करती है, क्या कहकर? सत्यम परम धीमहि, कि वो सत्य है। उसका रूप रंग आकार वो आपके मेरे अनुकूल अनुरूप बाद में है, लेकिन पहला परिचय क्या है? कि सत्य है। और कैसा? आद सत्य जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। तो शक्ति का दुरुपयोग ना हो। शक्ति की उपासना का ये पर्व है, पर शक्ति केवल भगवती के विग्रह की पूजा का नाम नहीं है। ये शक्ति की उपासना नहीं है। हमारा वेद शक्ति की उपासना किसी और तरीके से बताता है। ईश्वर ने आपको एक मानवीय शक्ति प्रदान की है। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, यह शक्ति की वास्तविक उपासना है। आपकी आंख के पास देखने की शक्ति है, आप जो देखने योग्य है वही देखें। आपने देखने योग्य जो नहीं है, जैसे अनदेखा कर देना चाहिए था, वो भी आपने देखा, तो आपने शक्ति का दुरुपयोग किया। आप बाहर भले किसी भी विग्रह या मूर्त की पूजा करते रहिए, लेकिन आंख कान आपकी कर्मेंद्रियां आपकी ज्ञानेंद्रियां यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो ये शक्ति की उपासना कभी सफल नहीं होगी। दुनिया बड़ी बावरी, बाहर पत्थर पूजने जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। उपासना का अर्थ बहुत व्यापक है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि गुरुजनों के अनुशासन में रहकर भजन करिएगा। सत्संग की छत्र छाया में रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइएगा। ध्यान रखिएगा कि देवी के विग्रह की उपासना मात्र शक्ति की उपासना नहीं है। ध्यान देना, आपके पास भी कुछ शक्ति है। देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति आपके पास विचार करने की शक्ति है। आपने बाहर तो मूर्त को पूजा और आपके विचार ने संसार का सेवन किया, तो ये आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, यही शक्ति की उपासना है। क्योंकि मीरा संकेत करती है, और ये शक्ति ऐसी है, खर्चे ना खूटे वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यदि आपने सदुपयोग किया तो आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका यश, आपका सामर्थ्य, उसका विस्तार होता चला जाएगा। प्रकृति है, एक बीज पड़ता है, अनंत बीज ले आने के लिए पड़ता है।